तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों कैश फॉर क्वेरी मामले में यानी कैश से लेकर सांसद से सवाल पूछने के केस में फंसी हुई हैं। आपको बता दें 2 नवंबर का दिन महुआ के लिए काफी अहम रहा। दरअसल महुआ कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने भी पेश हुई हैं। इस दौरान उनसे बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को अपने संसदीय लॉगिन आईडी देने से लेकर सवाल पूछे गए थे। इसके बदले मिले पैसे भी सवाल किए गए। वहीं महुआ ने आरोप लगाया है कि एथिक्स कमेटी ने उनसे आपत्तिजनक भी सवाल पूछे। उनसे पूछा गया कि रात में वो किससे बात करती हैं। इस तरह के सवालों से परेशान होकर एथिक्स कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। इन सब के बीच आपको बता दें महुआ पर कैश फॉर क्वेरी का जो आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों का वर्कआउट करना बहुत जरूरी होता है, वो हमेशा ही वर्कआउट करते हैं। महुआ के मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि महुआ की पेशी से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। आपको बता दें महुआ मोइत्रा गुरुवार सुबह लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी। एथिक्स कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर के पास थी। इस समिति के अधिकारी बीजेपी और विपक्ष के सांसद भी शामिल थे। इसमें 5 सांसद और विपक्षी थे। महुआ सुबह 11 बजे एथिक्स कमेटी के पास पहुंची थी। इस दौरान उन्हें 3 बैग के साथ आते हुए भी देखा गया था। टीएमसी सांसद ने एथिक्स कमेटी से लगभग 1 घंटे तक सवाल जवाब किया गया, लेकिन जल्द ही वो एथिक्स कमेटी के सवालों से नाराज होकर वहां से बाहर निकल गई थी। इस दौरान उन्हें विपक्ष के सांसदों का भी समर्थन मिला। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस सांसद और समिति के कई सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी और बसपा के दानिश अली सहित 5 विपक्षी सांसदों ने महुआ के साथ कमेटी से वॉकआउट कर दिया था। टीएमसी सांसद ने कहा कि एथिक्स कमेटी के सामने पेशी के दौरान उनसे आपत्तिजनक सवाल भी पूछे गए थे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी निजी जिंदगी को लेकर अप्रासंगिक जानकारी मांगी गई है। महुआ ने आगे कहा कि एथिक्स कमेटी की बातें जो है वो सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, मगर वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मुहावरे के तौर पर भाषा में वस्त्र हरण का जो सामना करना पड़ा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। महुआ ने कहा कि समिति ने अध्यक्ष ने मेरी निजी जिंदगी के बारे में सबसे सस्ते अशोभनीय सवाल पूछे हैं। उनसे पूछा गया कि आप रात में किससे बात करती हैं, कितनी बार बात करती हैं, क्या आप मुझे अपनी कॉल डिटेल दे सकती हैं। उन्होंने बताया कि उनसे पूछा गया कि आप एक्स के साथ किसी होटल में गई थी, क्या आप लोग वहां रुके थे, पिछले 5 सालों में आपने क्या किया। कांग्रेस के एन उत्तम रेड्डी, बसपा दानिश अली और जद के गिरधारी यादव सहित विपक्षी सदस्यों की कमेटी के साथ अध्यक्ष सोनकर को निशाने पर लिया गया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि महिला सांसद से निजी सवालों को पूछा गया। रेड्डी के आरोप लगाया है कि ये एक हास्यास्पद कवायद है। हमें उनसे पूछे गए सवाल अशोभनीय और अनैतिक लगे। सोनकर किसी के इशारे पर काम कर रहे थे। दानिश अली ने अशोभनीय और अनैतिक सवालों को लेकर कमेटी के प्रमुख पर जमकर निशाना भी साधा। एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर ने कहा कि विपक्षी सांसद इसलिए आरोप लगा रहे हैं ताकि महुआ का जो ये मामला है उससे बचाया जा सके। उन्होंने महुआ संग विपक्षी सांसदों को बाहर जाने की विषम करार दिया। बीजेपी सांसद के अध्यक्ष का बचाव करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि महुआ से बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को लेकर ही सवाल किए गए थे। कमेटी के सदस्य अपराजिता सरांगी ने कहा कि जब मोइत्रा से हीरानंदानी के हलफनामे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्रोधित तब भरकर कहा कि अहंकारी व्यवहार मेरे साथ मत किया जाए, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊं।